वेल बच्चों, नीट 26 का जो सिलेबस है एनएमसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दिया है। अब बहुत सारे बच्चों का कॉमन क्वेरी है कि सर नीट 26 का रजिस्ट्रेशन जो है वो कब से बिगिन होने वाला है, क्योंकि अगर आपको देखोगे तो टाइम्स नाउ ने इसको लेकर बहुत प्रॉपर्ली डेट के साथ बताया और ये इसी दिन को आपके पास रजिस्ट्रेशन आपका शुरू होने वाला है। अब ये वीडियो इसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर करेक्शंस करवाने होंगे, वो आप लोग अभी ही करवा लीजिए। अब अगर अगले मंथ एप्लीकेशन रिलीज हो रही है 9 तारीख को, 10 तारीख को, उसके बाद अगर आप लोग करेक्शन कराने जाएंगे डॉक्यूमेंट में तब बहुत क्योटिक हो जाएगा, फिर आप ठीक से रिवाइज नहीं कर पाएंगे, अब बहुत ज्यादा पढ़ाई में भी बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा जी। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। एप्लीकेशन डेट और एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूं जी। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे बड़े गौर से देखिएगा तो पांच जो ट्रेंड्स है वो क्या कहते हैं। तो देखो हमारे पास हमको यहाँ पर 20, 19, 19, 20 और 21, 22 और 23 से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेटा जो डेट्स है वो फ्लक्चुएट किए गए कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे। लेकिन हमारे पास अगर आप 2024 और 25 में देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक सिमेट्रिकल डेट पर रिलीज हो रही है। ओके, नोटिफिकेशन 9 नवंबर को आया था 2024 में और 9 नवंबर से लेके मार्च 16 2024 तक चला था आपका रजिस्ट्रेशन। 25 में 7 फरवरी को आया था और वो 7 से लेके 7 मार्च तक चला था जी। अगर आप 2024 और 25 में देखेंगे ना तो जो दिन थी वो आपके पास फ्राइडे थी। अगर आप बड़े गौर से देखेंगे 2024 और 25 में जो दिन थी फ्राइडे थी, मतलब आपके पास 9 मार्च और 7 मार्च वाज अ फ्राइडे। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड डेट 2025 में क्या है जो टाइम्स नाउ ने बोला है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसके आर्टिकल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा कि 6 फरवरी से आपके पास जो रजिस्ट्रेशन विंडो है नीट 26 के लिए वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा, जो कि फ्राइडे का दिन है जी। तो मोस्ट प्रोबेबली 6 से 7 फरवरी से आपके पास रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। अब सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को हमें अपडेट करना है, इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो क्या क्या है। सर आपको कोई गैप सर्टिफिकेट अभी नहीं देना है, आपको एक पासपोर्ट फोटोग्राफ खिंचवाना, आप अभी खिंचवा सकते हैं, इस साल का फोटो खिंचवा सकते हैं जहां पे डेट ऑफ जिस तारीख को आपने फोटो खींचा है वो मेंशन होना चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज पिक्चर, आपका सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आपका थंब लगेगा, क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये आप लोग एक देख लीजिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट विद दी वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये बात ध्यान रखिएगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट और इंटरनेशनल बच्चों के लिए सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट आपको आपका जो आधार कार्ड है वो आपको अपडेट करवा लेने का है। सर कैसे अपडेट करवाने का है, तो जैसे कि आपके पास अगर आप देखोगे आपका एड्रेस, क्योंकि इसमें जो आपका एड्रेस रहेगा उसके बेसिस पे आपको सेंटर एलोकेशन किया जाएगा। ओके, जो आपका एड्रेस इसमें रहेगा उसके बेसिस पे सेंटर एलोकेशन होगा जी, पहली बात। दूसरी बात, आपका आधार कार्ड में जो नाम है सेम वही नाम आपका कहां पे होना चाहिए जी, क्लास 10th के पासिंग सर्टिफिकेट पर भी होना चाहिए। तो क्लास 10th के जो सर्टिफिकेट पे जो भी फादर मदर नेम है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ये जेई मेंस में ब्लंडर क्रिएट हो चुका है, इवन जेई मेंस में तो आधार बेस पर यहाँ पे लोगों सेंटर एलोकेट हो रहे हैं। सो आपका आधार बहुत प्रॉपर्ली अपडेट होना चाहिए। आधार सेंटर में जाके देखो क्या होता है, अब हमने भी रिसेंटली हमारा फोटो अपडेट कराया, थंब अपडेट करवाया, सो प्लीज ये सब आप लोग अपडेट करा लीजिए आधार वाला। ओके, अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो आधार कार्ड के अंदर आपके पास जो फादर नेम है और जो क्लास 10th में मार्कशीट है वो सेम होने चाहिए। जैसे मेरी मम्मी का नाम सिद्धि है, जहां पे SI है, कहीं पे SIDHI लगा हुआ है, तो अगर नाम का अगर ऐसा लफड़ा है तो उसको भी सॉर्ट कर लीजिए, बिकॉज वरना रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो सकता है जी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। रजिस्ट्रेशन आपका अगले मंथ से शुरू होगा और जो भी डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको चेंजेस करवाना है वो आप लोग अभी करवा लीजिए यार, अगले मंथ के फिराक में नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। सेकंड बात, क्लास 12 की बच्चों एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मास्टर बुक जो है वो पब्लिक और लाइव कर दी गई है। सर लाइन बाय लाइन मास्टर बुक की क्या खासियत होती है, ये प्योरली एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ही होती है विदाउट एनी छेड़छाड़ी। ओके, होता ये है कि जैसे कि ये एनसीईआरटी का पेज है, ठीक है, अब ये पेज से जितने भी पॉसिबल सवाल बनेंगे वो आपको बगल वाले पेज पे देखने को मिल जाएगा जी। ठीक है, देखो यार बच्चों, मैं कभी भी किसी भी चीज को फोर्स बाइंग के लिए प्रमोट नहीं करता हूं। ओके, आप इस किताब को बाय करने से पहले ना मैंने 2 चैप्टर के डेमो पीडीएफ डाल दिए। मैंने आपको, अगर आप बड़े गौर से देखिएगा बच्चों, तो मैंने यहाँ पे बायोटेक का डेमो पीडीएफ एक डाल दिया हुआ है और एक मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का डेमो पीडीएफ डाल दिया है जी। आप जाके पीडीएफ, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा टेलीग्राम, अनमोल शर्मा लाइव पर ये अवेलेबल है। आप लोग जाके पहले इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आप लोग इसको पहले चेक कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि सर क्या क्वेश्चन क्वालिटी है, पेज वाइज क्वेश्चन बनाया गया, 7000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। ओके, जो क्लास 11 का जो बच्चे यूज कर रहे हैं वन ऑफ द वेरी पॉजिटिव फीडबैक। आप जाके यूट्यूब पे चेक भी कर सकते हैं बच्चों ने क्या रिव्यू दिया हुआ है जी। सो आप लोग जाके बच्चों
इसको देख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या फीचर्स है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, ये न्यू एनसीईआरटी एडिशन है, मतलब डेंगू चिकनगुनिया जो सप्लीमेंट्री बायोलॉजी में था वो इसके अंदर बच्चों हमने ऐड करवा दिया है। ठीक है, क्लास 11th का अगर आप लेते हो बच्चों तो उसमें जो भी न्यूली एडेड टॉपिक्स थे जैसे फैमिलीज थी वो भी आपकी ऐड कर दी गई है जी। ठीक है, जो डिलीटेड टॉपिक्स है 11th में जैसे कि आपको टिश्यूज पढ़ना है तो वो सारी टॉपिक्स उसके अंदर एडेड है जी। ठीक है, हमने एनसीईआरटी को बहुत प्रॉपर्ली हाईलाइट किया बच्चों रेड और ब्लू से। रेड का मतलब है ये वो लाइन जहां से पीवाईक्यूज बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए, और ब्लू का मतलब ये वो लाइन जहां से पीवाईक्यूज बहुत ही कम पूछे गए हैं जी। ठीक है, आपके पास हर एक चैप्टर के बाद एनसीईआरटी क्रक्स मिल जाएगा, और जो न्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वो भी इस बुक के अंदर बच्चों एडेड किया गया है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, हर टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर्ड है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड हो, सेशन रीजन हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो, मैच द कॉलम हो, करेक्ट इनकरेक्ट, डायग्राम बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज, और ये पेज वाइज एमसीक्यूज हैं। राइट साइड में आपका एनसीईआरटी, आपने पेज पढ़ा, इस पे से कितने सवाल बन सकते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा जी। सर कैसे आप इसको बाय कर सकते हो? आप सीधा book.tractor.in से डायरेक्टली बाय कर सकते हो जी। ठीक है, एक बात का नोट करना बच्चों क्या कि क्लास 12 की जो बुक की डिलीवरी है वो 20 जैन से शुरू होने वाली है। हम लोग यार सिर्फ 1000 यूनिट ही प्रिंट करवा रहे हैं 12th का, जिनमें से आपके पास 650 यूनिट ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी है। ओके, और हमारे पास जो 450 यूनिट बचे हुए हैं 350, सिर्फ उसके बाद मैं इस वीडियो मतलब इस पार्ट को मैं कट करवा दूंगा। हम और पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम 1000 कॉपीज के बाद हम प्रिंट नहीं करवाने वाले 11th वाला, सॉरी 12th का। ठीक है, सो 12th की जो डिलीवरी है 20 जनवरी से शुरू हो जाएगी। और अगर आप कॉम्बो बाय करते हैं, मतलब आप 11 12 अगर दोनों बाय करेंगे सो 11 की किताब 2 दिनों में आपके घर पे पहुंच जाएगी जी। तो आप लोग book.tracprep.in से बाय कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आप लोग यूट्यूब से बाय कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे है ना आपको लिंक दिख जाएगा। ठीक है, आपको बहुत टाइम स्टैम्प पे दिख जाएगा। अगर आपको क्लास 11th बाय करना है आप क्लास 11 बाय कर लीजिएगा, जो सॉरी क्लास 11 की जो प्राइस है बच्चों 1299 है, 1300 रुपए। क्लास 12 की प्राइस है 1499। अगर आप कंबाइन बाय करेंगे तो वो 2599 है। सर इतना क्यों कॉस्टिंग है, बहुत महंगा क्यों है? पहली बात तो पूरा पेपर जो है वो कलर पेजेस है। ठीक है, क्लास 11 की 5 बुक आती है, क्लास 12 की 5 बुक 10 बुक आती है बच्चों। प्रिंटिंग कॉस्ट जो है दोनों किताब का मिला के वही हमारा 1700 से 1800 पड़ता है। फिर डिलीवरी कॉस्ट जो है वो 250 से 300 पड़ जाता है जी। ठीक है, सो जो भी आप लोग पे कर रहे हो वो प्रिंटिंग कॉस्ट के लिए, इसमें मैं कुछ भी नहीं कमा रहा हूं। मैंने बच्चों को बहुत बारी दिखा भी दिया इसका स्क्रीनशॉट की प्रिंटिंग में एक 12 की कॉपी प्रिंट का 950 रुपए, डिलीवरी का 250 रुपए, और जो कंटेंट मेकिंग टीम है जो रीअलाइनमेंट करवाती है उनका आप सैलरी पकड़ लो 100 रुपए। हर किताबें 50 रुपए हमारा बेनिफिट होता है और कुछ नहीं है। तो इसमें से कुछ कमाने वाला नहीं है बच्चों। केमिस्ट्री की भी हम लोग लॉन्च करेंगे, सो बट आपको एक मेक श्योर करवा दूं मैं 12 की सिर्फ और सिर्फ 350 से 450 कॉपीज बचे हुए हैं। सो आप लोग अभी इसको बाय कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे वो आउट ऑफ स्टॉक होगा फिर हम इसको स्टॉक नहीं करने वाले बच्चों। बी मेक श्योर। और सवाल आपको इस बुक में से देखने को मिलेगा बच्चों नीट 26 के अंदर जी। सो आप सीधा यूट्यूब से भी डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, या तो book.tractor.in से भी जाके बाय कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।